जो साइफर वाला केस है वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वो लगा हुआ है। तो उसमें तो वो पब्लिक ट्रायल तो नहीं होता तो ये तो आपको भी मालूम है बैरिस्टर साहब। हाँ, लेकिन जो नहीं, दूसरा नहीं ये ऐसा वाला नहीं। मामला है यानी लेकिन नैब की बहरहाल जो अपील्स हैं। हाँ, मुझे इसमें से आप बाहर रख जी, के आप अपना एनालिसिस ज़रूर दें क्योंकि मैं एक वकील हूँ, 17 साल वकालत भी की है सर, तो उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको छोड़ दें आप। पब्लिक ओपन फेयर आपने ट्रायल केस तो हर नहीं करना मुल्ज़िम चेयरमैन तरीके इंसाफ का बतौर वकील? आपने रिप्रेजेंट करके अपना जो माइंड एक्सप्रेस कर दिया तो कल फिर आप वो वकालत नहीं शायद कर पाएंगे। अच्छा चलें, मजाक कर रहा हूँ। मेरी अच्छा बात सर, इसमें सुने, जो बेसिकली 401 है। वकालत तो वकालत तो मैंने नहीं करनी है, लेकिन तज्ज़िया तो ऑनेस्ट दे सकता हूँ यहाँ पे बैठ के कि वो भी ना दूँ। अगर आप वो कहते हैं, आप हुक्म करते हैं, तो मैं नहीं तज्ज़िया भी बिस्मिल्लाह ऑनेस्ट सर, नहीं मैं देता। तो लाइटर नोट में बात की है, मैंने आप तो तो सर सीरियस हो रहे हैं मुझे मेरे साइड ख्याल के पे रखें, मुताबिक। मुझे अभी साइड पे रखें और मेरा जो तज्ज़िया अच्छा इस हवाले चलें, से ठीक पब्लिक है। ओपन फेयर ट्रायल के हवाले से है, उसके ऊपर बात ना करें, अपने अल्फाज मेरे मुँह में ना डालें। आप जो कहना चाहते हैं आप कहें। आप जिसकी भी वकालत करना चाहते सर हैं, मैंने आपको बिस्मिल्लाह बता सर, दिया है। मुझे साइड पे करें। सर आप मुझसे अगर लड़ना चाह रहे हैं तो मैं तो आपका मेहमान हूं, आप होस्ट हैं, आप मेजबान हैं। अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो मैं मैंने तो नहीं आपसे लड़ूंगा। क्यों लड़ना ठीक है? है, लेकिन आपको मैंने मेरे ख्याल आपसे से ये क्यों सूट नहीं लड़ना है? करता। आपको ये सूट नहीं करता बैरिस्टर साहब। मैं आपका मेहमान हूं, मेरे भी प्रोग्राम में जब लोग आते हैं तो मेरा जो उनसे जो लहजा होता है वो जरा डिफरेंट होता है। अगर कोई बात लाइटर नोट में हो तो लाइटर नोट में रहनी चाहिए, ज्यादा असल सीरियस में नहीं आप होते में के उसमें। डिसएडवांटेज ये है। आपको भी। हसन अयूब साहब, मैं डिसएडवांटेज पे हूँ क्योंकि मैं बड़ा दूर बैठा हूँ और मैं स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है? जब आप बोलते हैं तो मेरी आवाज़ दब जाती है, मुझे इस चीज़ का एहसास है। बात मैंने नहीं शुरू की सर, बात आपने शुरू की है। मैं तो आपको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ डील कर रहा हूँ और मैंने आपसे कोई नामुनासिब बात नहीं की है, जो आप कह रहे हैं कि मैं आपको सही ट्रीट नहीं कर रहा। भाई अब इससे आगे मैं गुलपाशी आपके जीशान ऊपर साहब, करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या चाहते हैं। मैंने तो सिर्फ़ आपको नहीं कहा है नहीं, कि आप मेरी आप बात आप खुद जो कहना चाहते हैं आप कह दीजिए। आपका एक मैंने तो आपसे सीधा-सा मोहतरम, एक सवाल पूछा है। मैंने ठीक है? आपने मुझे मैंने भी कहा आपसे सुने यही मेरी बात अर्ज की थी मेरी कि बात मैंने सुन लें। लाइटर नोट में बात की थी। लाइटर नोट जो होता है वो एक मजाक में बात होती है। आपने वो कुछ आप संजीदा, मैंने नहीं बैरिस्टर कह हैं। रहा था कि आप वकालत कर रहे हैं या मैंने आप पर टोंट शुरू कर दिया था। मैंने आप पर बिल्कुल तंज नहीं किया बैरिस्टर साहब। मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर कर रहा हूं। और बात यह है कि दूसरी बात जो आपका मेन क्वेश्चन था मैं उसका जवाब दे देता हूं। अच्छा, इसमें बात यह है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही कहा है और उसमें मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं। इन केस ऑफ हेल्थ ऑफ पटिशनर नंबर 2 डज नॉट इंप्रूव एंड ही नीड्स फर्दर मेडिकल इंटेंशन, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ऑन इट्स ओन डिसाइड द इशू रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। अब अगली बात सुनिएगा, फुल स्टॉप है। फिर कहते हैं कि इवन अदरवाइज पटिशनर नंबर 2 में अप्रोच द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडर सेक्शन 4012 सीआरपीसी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर की बेस के ऊपर पटिशनर ने अप्रोच किया पंजाब गवर्नमेंट को। और उस पंजाब गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में, क्योंकि उनको इख्तियार दिया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनकी सेंटेंस को सस्पेंड करने का, तो उसको यूज कर लिए। और अगर किसी को यानी प्रोसिक्यूशन एजेंसी को अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा वो हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकता है और वो ये कह सकता है कि जो इन्होंने इनकी सेंटेंस को सस्पेंड किया है उस फैसले को जो है कलअदम करार दे। तो इसमें कौन सी हाँ, जो लाडले वाली बात है? ये तो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। हाँ, ये अब एक दलील है आपकी, एक वकील के तौर पे इस तरह की दलील दी जा सकती है। लेकिन मैं तो आपका तज्ज़िया पूछ रहा था। ये आप तो सर मियां मैं तो नवाज ये शरीफ ऑर्डर का पढ़ रहा केस, हूं, ये आप फोन पर देख ले, मैंने मैं तो तो ऑर्डर पढ़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ये लिख। मेरा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो जो फैसला है वो तो सो है, उसको आप साइड पर रख दीजिए। मैं तो एक सहाफ़ी से बात कर रहा हूँ, एक जी ना। एनालिस्ट से बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ का ट्रीटमेंट चल, इस वक़्त है और जो चेयरमैन पीटीआई का ट्रीटमेंट इस वक़्त है, उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है या दोनों का ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल एक तरह से नज़र आता है, सियासी तौर पे? नहीं नहीं, आज के दिन की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? अगर आज के दिन की बात कर रहे हैं तो कंडक्ट जो होता है ना, कोई भी एक्यूज होता है उसका कंडक्ट बड़ा मैटर करता है। तो ये उनकी अदाएं भी देखें जो वो कर गुजरे हैं। और एक दिन में जो है वो लोगों के माइंड नहीं बनते। ये आहिस्ता 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 चीजें जो होते हैं बिल्डअप होती हैं। कभी वो कहते हैं जी अच्छा कि जो ये चेन ऑफ कमांड को ओबे ना करें जो 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 फौज के जवान हैं। साहब, तो इस किस्म की जब चीजें हैं फिर साइफर के ऊपर आप खेल जाएं तो आपको फिर लोग फूलों के जो हार तो नहीं बनाएंगे। फिर जो आपके अमल भी इस किस्म के हैं कि आपने एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, साइफर डी क्लासिफाई नहीं हुआ।
साइफर डीक्लासिफाई नहीं हुआ, ये मैं चैलेंज मैंने पहले भी किया था पीटीए के वकला को, और मैं आज भी कह रहा हूं कि वो डीक्लासिफाई नहीं हुआ था। जब साइफर अगर डीक्लासिफाई होता तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई केस नहीं था। फिर ये जो साइफर वाला केस है, केस बनता ही नहीं था। क्योंकि डीक्लासिफाई नहीं हुआ तो फिर ये केस बड़ा मजबूत है। जी देखिए, डीक्लासिफाई साइफर हुआ या नहीं हुआ ये तो खैर अदालत ही फैसला करेगी। ये मैं या हसन अयूब या बैरिस्टर आमिर या डॉक्टर माइयो तो नहीं फैसला कर सकते। दिस इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड कि साइफर कैबिनेट फैसला करती है डीक्लासिफाई हुआ था। डीक्लासिफाई करने का। सुन ले मेरी बात, सुन लेना। वो दरअसल वफाकी काबीना अगर हम करती है। दोनों बोलेंगे, आप पहले बोल लें उसके बाद मैं बोलता हूँ, क्योंकि दोनों बोलेंगे ना तो वो फिर किसी को समझ नहीं आएगा। मैंने कहा कि मैं डिसएडवांटेज पे हूँ। प्लीज 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 सॉरी आप बात करें। तो मैंने कहा बैरिस्टर आमिर हसन साहब के साइफर डीक्लासिफाई हुआ या नहीं हुआ, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो इस केस में स्पेशल कोर्ट बना हुआ है। साइफर केस में जज अबुल इस्नाद साहब ने उसका फैसला करना है। तो इसके ऊपर तो मैं कोई फाइंडिंग या कोई भी और कोई फाइंडिंग दे नहीं सकता।